चलिए दोस्तों, चलते हैं पास्ट की ओर। और जो कुछ गलत हुआ, कुछ भी ऐसा जो हमें आज दुख देता है, चलिए उसे मिटा कर आते हैं। क्यों? क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? क्या ये भी संभव नहीं है? तो फिर संभव क्या है? संभव सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है ना। तो लेकिन अब आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट में रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, पास्ट को हम याद करके, पास्ट की कुछ बुरी बातों को याद करके हम अक्सर प्रेजेंट में दुखी रहते हैं, अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। और यही प्रेजेंट हमारे फ्यूचर का पास्ट बन जाता है और हम उस समय फिर अपने पास्ट को याद करके अपना फ्यूचर भी फिर हम ख़राब कर लेते हैं। इस तरह से तो हम सारी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे ना, खुश कैसे रह पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो फिर यही है कि प्रेजेंट में रहना है। अब ये बात सही है, सब जानते हैं कि भाई प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है, लेकिन रहें कैसे? रह ही नहीं पाते। तो क्या कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें और हम प्रेजेंट में रह सकें, हम खुशी महसूस कर सकें, फ्यूचर की चिंता ना करें और पास्ट से दुखी ना हो? चलिए आज इसी विषय पर मैं आपको कुछ बहुत ही आसान टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो बिल्कुल हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पर हैं। कहीं से भी कोई भी बात किताबी नहीं है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज वीडियो में ही हम एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि उनको अंडर आई सर्कल्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करें, और जो फेशियल हेयर्स हैं उसके लिए क्या करें। तो आज मैं आपसे बताऊंगी कुछ वही चीज़ें जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया, और मेरे जो ये अंडर आई सर्कल्स अभी भी दिखते हैं लेकिन बहुत कम हो चुके हैं, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। हाँ, फेशियल हेयर्स के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, प्रेजेंट ही सच्चाई है, प्रेजेंट ही वास्तविकता है। तो प्रेजेंट में कैसे रहें? अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम प्रेजेंट में खुश रहते हैं, प्रेजेंट को कुछ अपना व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह जीते हैं, तो उससे हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। और फ्यूचर में कुछ आने वाले अगर चैलेंजेस होते हैं, है ना, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स सपोज़ आती हैं लाइफ में, तो उनको फेस करने के लिए हम सक्षम होंगे। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो ना केवल हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है। हम अंदर से एक मजबूती महसूस करते हैं और हम अपने प्रेजेंट को बढ़िया कर लेते हैं। और यही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, एक मजबूत नींव बन जाती है हमारी फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर भी हमारा फिर अपने आप ही काफ़ी हद तक ब्राइट हो जाता है। तो कितना ज़रूरी है ना प्रेजेंट में रहना। अच्छा, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए लापरवाह हो जाएं, बल्कि जैसा कि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि हमें अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना चाहिए, एक लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। हमने अपने फ्यूचर का एक गोल सेट कर लिया, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने प्रेजेंट को व्यवस्थित तरीके से जिएंगे, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए। तो हमारा प्रेजेंट भी खूबसूरत होगा और ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो ये कहा कि फ्यूचर की चिंता ना करें, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए लापरवाह हो जाएं। क्योंकि ईश्वर ने दिमाग दिया है, तो दिमाग तो अपना काम करेगा, दिमाग सोचेगा, चिंतन करेगा, चिंता नहीं, सही दिशा में सोचेगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्रेजेंट में क्या सोचकर दुखी होते रहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे इतना दुख दिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसने मेरे साथ धोखा किया, और इस तरह की ना जाने कितनी सारी तमाम बातें हमारे दिमाग में रहती हैं। और उसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं, जो हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो नहीं कर पाते। तो अब उन्होंने तो जो ख़राब किया, जो हमारे साथ बुरा किया वो किया, लेकिन अब वो पास्ट बन चुका है।
लेकिन उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को हम अपने सीने में छुपाकर अगर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। मतलब उन्होंने अगर हमारे साथ इतना बुरा किया तो हम अपने साथ इतना बुरा कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट वाली बातें हैं, चाहे किसी ने कितना भी बुरा आपके साथ किया, उनको भुलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है या इस तरह की कोई चीज़ है। अगर अब संभव है कि आप उनके विरुद्ध कोई एक्शन अगर ले सकते हैं तो ठीक है, एक बार आप अपनी कमर कस के पूरी अपनी एनर्जी के साथ एक एक्शन लें और उनकी बैंड बजा दें, उनको एक अच्छा सा जवाब दे दें अगर ये संभव है ना। लेकिन उसकी वजह से अब आपका कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ, आप उनके विरुद्ध एक्शन लेकर के उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं, आपका जो अपना नुकसान हुआ है उसे बराबर अगर आप कर सकते हैं, संभव है, तो ठीक है, एक बार पूरी एनर्जी के साथ फिर आप एक एक्शन ले लें। लेकिन इन जनरल ऐसा बहुत कम होता है, तो फिर रास्ता यही बचता है कि ठीक है, आप अपने पास्ट को भुला दीजिए, अपना प्रेजेंट इतना बढ़िया कीजिए कि आपके दुखों को देखकर वो खुश होते हैं ना, तो आप अपना प्रेजेंट इतना अच्छा कर लीजिए, खुद को इतना व्यवस्थित कर लीजिए, इतना ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि वो आपकी सफलता देखकर जल भुन जाएं और वो आश्चर्यचकित हो जाएं कि अरे, हमने तो इसको इतना दुखी करना चाहा, लेकिन ये अपने जीवन में सफल कैसे हो पा रहा है। दोस्तों, हमें अपना प्रेजेंट पॉजिटिविटी के साथ जीना कितना ज़रूरी है, इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि समाज में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख करके कि बच्चों ने अपने जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं की या उनका ध्यान नहीं किया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखकर पहले से ही पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को सुनाने लगते हैं कि अरे, ये क्या हमारा कुछ करेंगे, हम ही इनके लिए करते रहेंगे, ये तो हमारा बुढ़ापे में कुछ करेंगे ही नहीं। और इस तरह की तमाम ना जाने कितने ताने उलाने उनको सुनाने लगते हैं। अब वो बच्चे हैं, बच्चे मीन्स कि 14, 15, 16 या उससे कुछ बड़े हैं, तो वो ठीक है, उस समय उनकी बातों को सुनते हैं और उनका मन लेकिन खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं संबंधों में दूरियां आने लगती हैं। फ्यूचर में जब वो समय आता है कि माता पिता वृद्धावस्था की ओर आ गए हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनका दिल खटास से भरा हुआ होता है। उन्हें अपना पास्ट याद आता है कि किस तरह से हमारे माता पिता ने हमें किस तरह से सुनाया है, कितना हमें दुख पहुंचाया है। वो उन बातों को भूल नहीं पाते और इस तरह से अपने आप ही रिश्तों में एक दूरियां आने लगती हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि ऐसे तमाम न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे प्रेजेंट में जिनके ऊपर हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए अगर हम प्रेजेंट में पहले ही फ्यूचर की चिंता में कुछ ना कुछ, मतलब वो निगेटिव होगा या नहीं, हम पहले से ही उसको नेगेटिव मान के उस हिसाब से अगर व्यवहार करने लगते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारा फ्यूचर ज़रूर ख़राब होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट को खुशी खुशी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जिएं। इससे हमारा जो फ्यूचर है वो अपने आप ही काफ़ी हद तक सही दिशा में चलता है। अच्छा, ऐसा भी बहुत होता है कि फ्यूचर की चिंता कि पता नहीं हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, पता नहीं हमारी हेल्थ कैसी होगी, हम अपने कार्य खुद करने लायक होंगे या नहीं। तो इस तरह की तमाम कितनी सारी चिंताएं अगर हम प्रेजेंट में रखेंगे अपने दिमाग में तो ऑब्वियसली हम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। क्योंकि आपको तो ये पता ही है ना कि जो हम चिंता करते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हैं, उससे हमारी हेल्थ खराब होती है। और हमने कर लिया ना अपनी हेल्थ को ख़राब, तो ऑब्वियसली फिर जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में भी हमारी हेल्थ फिर ख़राब ही होगी। क्योंकि ये तो है, देखिए, ये तो आप भी जानते ही हैं कि जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर की एक नींव है, फाउंडेशन है। तो इस तरह की व्यर्थ की चिंताओं से हम अपना प्रेजेंट तो ख़राब करते ही हैं, कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने प्रेजेंट को पॉजिटिविटी के साथ, खुशी के साथ जिएं, तो इससे हमारा जो फ्यूचर है वो अपने आप ही ब्राइट हो जाता है। चलिए, खेल खेल में एक सर्वे करते हैं। आप कम से कम 10 लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिनको आप प्रेजेंट में भी जानते हैं और आप उनको जानते हैं उनके मतलब पास्ट टाइम से। आप ये नोटिस कीजिए कि जो लोग उनमें से आज स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपने कार्य खुद करने में सक्षम हैं, तो वो पास्ट में कैसे थे।
आप ये पाएंगे कि जिनका पास्ट अच्छा बीता है, मतलब जो पास्ट में खुश थे, वो आज प्रेजेंट में भी काफ़ी हद तक हेल्दी हैं, अपने कार्य खुद करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन जो पास्ट में दुखी, चिड़चिड़े और गुस्से वाले स्वभाव के थे, तो वो आज प्रेजेंट में भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो देखिए, इससे ये प्रूव हो जाता है ना कि आप अपने प्रेजेंट को जितना हेल्दी वे में जिएंगे, जितना खुशी के साथ जिएंगे, तो आपका जो वृद्धावस्था है वो भी आपकी फिर काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, अगर मैं अपनी होम मेकर बहनों की तरफ आती हूँ, तो मैंने देखा है कि वो अपने साथ जो पास्ट की बुरी यादें हैं उनको बहुत ज़्यादा सीने में संजो के रखती हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं इस फेज़ से या तो गुजरे हुए होते हैं या गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे ये कहना है उनसे, क्योंकि देखिए ये तो सबको मानना ही पड़ेगा कि हम महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और लाइफ में उनको सामंजस्य बहुत बैठाना पड़ता है और उसमें कभी कभी मतलब फेल्योर भी साबित होते हैं। तो मतलब पास्ट की अक्सर कुछ बातें अक्सर महिलाओं के साथ में जुड़ी रहती हैं, जो वो सोच करके बहुत दुख अपने आप को देती हैं। तो यहाँ मेरा उनसे भी यही कहना है कि जो हुआ सो हुआ, आपको वो सब अपने दिमाग से निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब आप अपनी हेल्थ को इतना अच्छा कर लें, खुद को इतना सजा संवार दें, अपने घर को इतना सजा संवार दें कि जो लोग आपको देखकर जलते हैं ना, मुझे ये वर्ड मतलब नेगेटिव लगता है, जलने वाला वर्ड, पर एक्चुअली तो है ना, हम इससे मतलब बच नहीं सकते। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको देख के जलते हैं, आपको देख के खुश नहीं होते, तो उनके साथ मतलब इससे अच्छा करारा जवाब उनके लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपको जब वो एक बहुत ही खुशहाल स्थिति में देखते हैं, आपके घर को एक खुशहाल स्थिति में देखते हैं, तो उनके लिए मतलब एक ये सीने पे सांप लौटने जैसी कंडीशन होती है। तो मेरा अपनी उन बहनों से यही अनुरोध है कि अपने प्रेजेंट को बहुत खूबसूरत बनाइए और उनको एक करारा जवाब दे दीजिए। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अक्सर मैंने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, अपनी टीचिंग लाइफ में मैंने ये देखा कि जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का, तो वो शुरू में काफ़ी लापरवाही रखते हैं कि भाई अभी तो पूरा साल पढ़ा हुआ है, पढ़ लेंगे करके, और महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं। और आज के बच्चों को की अगर मैं बात कहूँ, तो वास्तव में ये बात है कि कहीं उनके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है, कभी मोबाइल, कभी बाहर घूमना फिरना, ये सब। तो इस वजह से वो अपनी पढ़ाई से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और काफ़ी समय, अपना आधे से ज़्यादा सेशन वो अपना वेस्ट कर देते हैं। और अब ये जो समय आया है, जैसे नवंबर का मंथ चल रहा है, तो किन्हीं के एग्ज़ाम्स होते हैं फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। अब उनको होश आता है, अब उनको समझ में आता है कि अरे, पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, हमने तो बहुत ही कम पढ़ाई की है, हमने इतना समय वेस्ट कर दिया। तो यहाँ उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि वास्तव में आपने नुकसान तो बहुत किया है, लेकिन वो आपका पास्ट था। अभी भी प्रेजेंट में अगर आप 100% अपना देते हैं, तब भी आप अपनी इन चीज़ों को वापस सही कर सकते हैं। तो यहाँ जो पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो वो भी अपने बच्चों को इंस्पायर करें कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने प्रेजेंट में भी अगर एक व्यवस्थित तरीके से अपना एक सही प्लान बना के और अपना 100% अगर आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, तो आज भी आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हमारी लाइफ बेहतर होती है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो प्रेजेंट में रहने से हम सब की लाइफ बेहतर होती है और हमारे अंदर जो एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है, तो ये सब दूर करने में भी बहुत मदद मिलती है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने व्यूअर के क्वेश्चन के ऊपर, जिन्होंने पूछा था कि आँखों के नीचे मतलब ये काले घेरे हैं, अंडर आई सर्कल्स हैं, इनके लिए क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि मुझे भी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे। अगर आप मेरी अब से 2-3 साल या पुरानी अगर आप फ़ोटो देखेंगे, कभी दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा ये सारा एकदम ब्लैक हो गया था
और अब आप देख रहे हो कि मतलब पहले से आधे से भी कम रह गए हैं। मतलब टाइम तो लगता है इन चीज़ों की रिकवरी में, लेकिन सही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करने से, डेली यूज़ करने से आपके ये घेरे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। इसके लिए आपको दो चीज़ें लेनी है। एक तो ये बादाम रोगन है ना, बादाम रोगन आप लेंगे, और एक आप लेंगे ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। मेरे पास दो ही बचे हैं, ये मैं यूज़ किया करती हूँ, इवियोन नाम से आते हैं ये। तो आपको बादाम रोगन और विटामिन ई के कैप्सूल्स, ये दो चीज़ें लेनी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये आई ड्रॉप की शीशी होती है ना, तो ये पुरानी आई ड्रॉप की शीशी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में रख लिया था। धूप में सुखा दें अच्छी तरह से। उसके बाद इसको इससे बादाम रोगन से भर दें, है ना, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ें उसमें। और इसमें ये जो इवियन का जो कैप्सूल है, विटामिन ई का जो कैप्सूल है, ये एक कैप्सूल काट के इसमें डाल दें। ठीक है, और फिर अच्छी तरीके से इसको हिला लें, है ना। ये मेरा बना हुआ है इस समय, नहीं तो मैं बना के दिखा देती आपको। अच्छी तरह से हिला लें, और इसके फिर आपने सिर्फ मतलब 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं। 2-3 ड्रॉप्स लेके फिर आप सिर्फ इस वाली फिंगर से आप धीरे धीरे थपथपाते हुए हल्के हाथ से लगाएंगे आँखों के चारों तरफ। और ध्यान रखें कि ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे मसल्स होते हैं ना, ये बहुत वीक होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। ये वो एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण अंडर आई सर्कल्स होते हैं। बहुत हल्के हाथों से आप रात को सोते समय ज़रूर लगाएं। अगर आप दिन में भी लगा सकते हैं तो दिन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये दो चीज़ों का मिक्सचर, जैसे कि मैंने कहा बादाम रोगन और विटामिन ई का कैप्सूल, अगर आप ये लगाएंगे रोज़ाना रात को सोते समय, बस ध्यान ये रखना है कि ज़ोर ज़ोर से नहीं मलना है, बहुत हल्के हाथों से आपको बिल्कुल बिना प्रेशर दिए लगाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो अंडर आई सर्कल्स हैं वो काफ़ी कम होने लगेंगे। इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पानी कम पीना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अंडर आई सर्कल्स होने का। तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मतलब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है ये लगाएं, पानी पूरा पिएं। हाँ, अब कुछ वो बातें बताती हूँ जो अंडर आई सर्कल्स को तेज़ी से बढ़ाते हैं। वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को भी करते रहे जो अंडर आई सर्कल्स बढ़ा रहे हैं, और ये रेमेडी भी यूज़ करते रहे, तो क्या होगा कि एक तरफ से आपका इनका जो असर है, जो रिज़ल्ट है, वो आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आप उसे कहीं ना कहीं ख़राब भी करते जा रहे हैं। उसके लिए एक तो वही ज़रूरी है कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, और जितना भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, है ना, उसमें कम से कम हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप अपनी आँखों को ऐसे हथेलियाँ रगड़ के इस तरीके से थोड़ा रेस्ट दें, है ना, और अपनी पलक को झपकाएं, ज़ोर ज़ोर से बंद करना खोलना इस तरीके से। तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी आँखों को काफ़ी आराम मिलता है। तो ये ज़रूर करें। और ठंडे पानी से, ठंडा पानी मतलब जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो बहुत ठंडा नहीं, जो आपको सुहाए, आपको अच्छा लगे, उतने ठंडे पानी से अपनी आँखों पर पानी के छींटे ज़रूर मारें। आपको बहुत आराम महसूस होगा। और इस तरह से आप जब इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो अंडर आई सर्कल्स हैं वो तेज़ी से गायब होने लगेंगे। जैसा कि आपकी प्रॉब्लम थी फेशियल हेयर्स को लेके, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।